नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, खूब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अंतिम समय चल रहा है, खूब अच्छे से रिवाइज करते रहिए। जो भी परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं, उनके लिए सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि अंतिम समय में आप खूब ज्यादा रिवीजन करें। नवंबर महीने के 20 तारीख तक के करंट अफेयर को हमको डिस्कस करना है। पहले वीक लगभग 8 तारीख तक का करंट अफेयर हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। एक वीडियो और आएगा, उसमें अगले वीक का हम करंट अफेयर कर लेंगे और ये पूरा लेटेस्ट अपडेट आपका हो जाएगा, जिससे आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि हमने पढ़ा नहीं, हमने छोड़ दिया, नहीं तो यहाँ से प्रश्न आ गए तो क्या होगा। पढ़ के जाना चाहिए। कहाँ से प्रश्न आएंगे ये तो हम लोग पहले नहीं बता सकते, लेकिन साल भर के करंट अफेयर को तैयार करके ये इतना जरूर कर सकते हैं कि हाँ, हम सब पढ़ चुके हैं, आएगा तो इसी में से आएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आप लोग फटाफट उत्तर देते चले जाइए और जो लोग भी यहाँ पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग पहले से जुड़े हैं अगर उनको अच्छा लगता है तो लोगों तक इसको पहुंचाएं जरूर। पहला प्रश्न है, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने किस कंपनी को 29 अक्टूबर 2021 को पीछे छोड़ा? ये डेट 29 अक्टूबर की है, लेकिन ये करंट अफेयर 1 तारीख का डिस्कस हम कर रहे हैं। तो किसको पीछे छोड़ा? प्रश्न ये है कि कौन फर्स्ट पे है, कौन सेकंड पे है। अगर इतना आपको पता है तो आपको ये क्वेश्चन आता होगा। माइक्रोसॉफ्ट अब प्रथम स्थान पे हो गई और इसने पीछे छोड़ दिया एप्पल को। एप्पल वही आईफोन के जो दीवाने आप लोग रहते हैं, तो एक साल से अधिक समय तक शीर्ष स्थान पर एप्पल ने कब्जा कर रखा था और माइक्रोसॉफ्ट ने इसको पीछे छोड़ दिया है। अब माइक्रोसॉफ्ट सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है इस साल के लिए। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। मैं टिक करता जाऊंगा, लिखूंगा नहीं ऑप्शन। सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र की स्थापना कहां पर की गई है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसकी आधारशिला रखी है। इसका आप कह सकते हैं राष्ट्र को इसको समर्पित किया है। आधारशिला नहीं रखी है, राष्ट्र को समर्पित ही कर दिया है। तो इसको कहां पर किया गया है यही पूछा जा रहा है। तो आप लोगों का जो ड्रीम है लबासना पहुंचने का, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, वहीं पर सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र की स्थापना की गई है। सिविल सेवकों के लिए जो सबसे ज्यादा एक कह सकते हैं कि कोई नेता अगर कोई ऐसा आप नाम ले कि जिसने सिविल सेवकों के लिए सबसे ज्यादा काम किया हो, अखिल भारतीय सेवाओं का पिताजी से माना जाता हो, तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये खोला गया है मसूरी में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मसूरी में लबासना है। यहाँ पर लीडरशिप सेंटर का जो ये शुभारंभ किया गया है, इसमें सिविल सेवकों की भावी पीढ़ियों के लिए कैसे उनका क्षमता निर्माण का कार्यक्रम किया जा सके, कैसे उनको ट्रेंड किया जा सके, ये सारे काम किए जाएंगे। भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन का नाम क्या है? मानवयुक्त महासागर मिशन है और पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के। उन्होंने एक परियोजना का शुभारंभ किया और ये जो परियोजना है वो महासागर से रिलेटेड है और उसका नाम पूछा जा रहा है। जो मानवयुक्त महासागर मिशन है ये है समुद्र यान परियोजना। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो परियोजना है ये गहरे पानी में चलने वाली समर्सिबल को मत्स्य 6000 नाम एक दिया गया है, कोड नेम इसको दिया गया है। और ये चेन्नई स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप की गई है। ये आपको जानना चाहिए। और इसमें 1000 से 5500 मीटर की गहराई तक निर्जीव संसाधन जो होंगे, गैस जो है वहां पर उपलब्ध जो संसाधन है, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड, कोबाल्ट, इन सब के क्रस्टों का पता लगाने का कार्य इसके अंतर्गत किया जाएगा। एप्पल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? ये एप्पल वो वाला है जो आप खाते हैं, ये एप्पल ब्रांड वाला नहीं है। और एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया ये पूछा जा रहा है। एप्पल भारत में देखा जाए हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये दो राज्य हैं जो जाने जाते हैं जहां पर एप्पल होता है। उत्तराखंड के कुछ एरियाज में भी आपको मिल जाएगा जहां पर सेब की खेती की जाती है। नरेंद्र सिंह तोमर हैं केंद्रीय कृषि मंत्री। और उपराज्यपाल का नाम मैं लूंगा फिर तुरंत आप जान जाएंगे, मनोज सिन्हा। अब मनोज सिन्हा और नरेंद्र सिंह तोमर ने श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पहली बार ये एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया। पहली बार ये हो रहा है कहां पर? श्रीनगर। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला जो प्रश्न है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स पीएआई इसको शार्ट में लिख सकते हैं। 2021 की रिपोर्ट के छठे संस्करण के अनुसार 18 बड़े और छोटे राज्यों में से शीर्ष राज्य कौन सा रहा? पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में अगर आपसे कहा जाए कि बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा
और फिर पूछा जाए छोटे राज्यों में कौन सा रहा, यही प्रश्न ये है। तो बड़े राज्यों में केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना का क्रम रहा है, और छोटों में देखा जाए तो सिक्किम, मेघालय और मिजोरम का। तो केरल और सिक्किम ये बड़े और छोटे राज्य हो गए पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स के अनुसार जो शीर्ष राज्य रहे हैं। छठा संस्करण ये जारी किया गया है। बेंगलोर में एक थिंक टैंक है, ये पब्लिक अफेयर्स सेंटर उसका नाम है, वही पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जारी करता है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जो है ये 5 विषय और 14 सतत विकास लक्ष्य एसडीजी लक्ष्य और 43 और इसके इंडिकेटर्स हैं, संकेतक हैं, उनके साथ इसको जारी किया जाता है। इक्विटी, विकास और स्थिरता के 3 स्तंभ इसमें हैं। इक्विटी, विकास और स्थिरता, उन्हीं के आधार पर रैंकिंग राज्यों की जाती है। आईआरसीटीसी ने यात्रियों को संचार में अधिक विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? आईआरसीटीसी कर रही है, और आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यात्रियों को संचार में अधिक विश्वास प्रदान करने के लिए ये कर रही है एक समझौता ट्रू कॉलर के साथ। ट्रू कॉलर आप देखते हैं उसमें जिसका नंबर होता है, अगर सही इंफॉर्मेशन उसमें दी है, वैसे भी पता नहीं क्या क्या यहाँ पे लिखा रहता है, इंफॉर्मेशन गलत अगर कोई सेव कर देता है, कई लोगों का नाम लोग चोर के नाम से सेव कर देते हैं। तो आईआरसीटीसी ने इसके साथ समझौता किया है, इसके पास आंकड़े हैं, और आजकल का जो पूरा भविष्य है वो आंकड़ों पर ही डिपेंड करता है, तो इस लिहाज से ये समझौता इंपॉर्टेंट है। आईआरसीटीसी के बारे में आप जानते होंगे, रेलवे में जब आप टिकटिंग करते हैं, टिकट बुक कराते हैं, या फिर रेलवे में आप कुछ खाते पीते हैं, तो वहां देखते हैं आईआरसीटीसी के सेंटर हैं, वहां पर आप उनके रेस्तरां में बैठते हैं। तो आईआरसीटीसी की स्थापना 1999 में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है, और रजनी हसीजा इस समय इसके क्या है, ये इसके आईआरसीटीसी के सीएमडी हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट के न्यासी बोर्ड में किसे शामिल किया गया है? तो ये किया गया है ईसा अंबानी को। मुकेश अंबानी की ये बेटी हैं, पैसे वाली पार्टी हैं, और जो जियो है, जियो खास करके जो आप यूज करते हैं ये खास करके टेली कम्युनिकेशन वाला पूरा ये देखती हैं, और इसमें ये मतलब रिलायंस रिटेल और रिलायंस फाउंडेशन और रिलायंस जियो इन्फोकॉम, इसमें ये शामिल है ईसा अंबानी। एकीकृत प्रबंधन प्रणाली आईएमएस प्रमाणन प्राप्त करने वाली दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन कौन सी है जिसको अभी आईएमएस प्रमाणन प्राप्त प्रदान किया गया है? तो ये चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस है, इसका नाम है चेन्नई मैसूर चेन्नई, चेन्नई से मैसूर, फिर मैसूर से चेन्नई, तो ये शताब्दी एक्सप्रेस है जिसको ये प्रदान किया गया है। और ये आईएमएस जो प्रमाण पत्र है ये आईएसओ 9001 2015, आईएसओ 14001 2015 और आईएसओ 45001 2018 ये प्रमाण पत्र है जैसे प्रदान किए गए हैं, गुणवत्ता से रिलेटेड है। स्कॉटलैंड में आयोजित कोप 26 ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन में किस वर्ष तक भारत ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? स्कॉटलैंड में ये आयोजित हुआ था। एक प्रश्न यहां से ये आपका तैयार हो रहा है, ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन कोप 26, इसमें भारत ने जो लक्ष्य रखा है वो 2070 तक रखा है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। और 2060 की 70 ये ध्यान रखिएगा, ये 2070 है। पहले क्या हुआ था, चीन ने कहा था कि वो 2060 में शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित कर रहा है और वो वहां तक पहुंच जाएगा, लेकिन भारत ने 60 नहीं रखा है, ये 70 रखा है। और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने 50 रखा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ 2050, चाइना 2060 और भारत 2070। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा साल 2021 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया? हर साल ये चुने जाते हैं शब्द, तो इंग्लिश डिक्शनरी के द्वारा कौन सा शब्द चुना गया है? ये शब्द है वैक्स। क्या है? वैक्स। लैटिन शब्द है वैक्स, वैका से लिया गया है, गाय इसका अर्थ होता है, और वैक्स का उपयोग टीकों के लिए संक्षिप्त रूप से किया जाता है, और इसका मतलब है किसी व्यक्ति के शरीर में बीमारी होने से बचाने के लिए पदार्थ डालना। तो कोविड-19 के बाद वैक्सीन का ही योग था, तो वैक्स शब्द ये लिया गया है। G20 ग्रुप ऑफ 20 का 16वां शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2021 में कहां पर आयोजित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। G20 का जो शिखर सम्मेलन होता है उसका मोटो और एजेंडा की बात करें तो इस बार एजेंडा था जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सुधार, महामारी और न्यूनतम कारपोरेट कर दर, ये, और इसका मोटो है पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। और इसकी जो बैठक है 16वीं बैठक G20 की रोम में आयोजित की गई, रोम है इटली में।
अगला जो प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के विजेताओं में कौन शामिल नहीं है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसमें इस बार बहुत लोगों को पुरस्कार दिए गए, नीरज चोपड़ा, रवि कुमार, लवलीन बोरगोहेन जो बॉक्सिंग से रिलेटेड है, और श्रीजेश पीआर हॉकी से, अवनी लेखारा ये पैरा शूटिंग से, सुमित अंतल ये पैरा एथलेटिक्स, और प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग, मिताली राज क्रिकेट, और सुनील छेत्री ये फुटबॉल, मनप्रीत सिंह ये हॉकी। इतने लोगों को दिया गया है। इनमें से कौन सा नाम है जो शामिल नहीं है? तो स्मृति मंदाता को इस बार का ये नहीं दिया गया 2021 में। बाकी लिस्ट व्याख्या में दी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, या जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है या कोई भी कोर्स से जो जुड़े हैं उनको ये वेबसाइट और ऐप पर ये पूरा पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा व्याख्या सहित। बाकी अगर आप हमारे किसी कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, उस पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं हिंदी और जीएस की आरओ के लिए, तो 6307281212 पर कांटेक्ट करके या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। साथ में आप हमको आईएएस प्रेप जो हमारा ऐप है वहां से भी एक्सेस करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इरेडा द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के उत्सव के अंतर्गत विसिल ब्लोअर पोर्टल लॉन्च किया गया। ये एक इंफॉर्मेशन है कि ये लॉन्च किया गया। इरेडा की स्थापना कब हुई थी ये पूछा जा सकता है क्योंकि चर्चा में रहा है। इरेडा यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, ये जो लॉन्च किया गया था 11 मार्च 1987 को लॉन्च किया गया था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए तो नई दिल्ली में है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने नवंबर 2021 में उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया? क्या? उत्तम बीज पोर्टल। कौन सा राज्य है जिसने इसको लॉन्च किया है? उत्तम बीज पोर्टल। ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर मिल जाते हैं, है ना, और ऐसे क्वेश्चंस का उत्तर भी बिल्कुल तैयार नहीं होता है तो दिक्कत होती है। ये लॉन्च किया है हरियाणा ने। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इस बीज पोर्टल को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल और परिवार पहचान आईडी से भी जोड़ा गया है। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन कहां पर किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनजातियां हमारे यहाँ बहुत एक बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। टोटल जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनसंख्या जनजातियों की कितने प्रतिशत है, जरा ये कमेंट करके आप लोग बताएं। तो छत्तीसगढ़ ने राज्य के पर्यटन विकास योजना के एक भाग के रूप में रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में द्वितीय राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का अभी आयोजन किया था। कहां पर? रायपुर में। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसमें बहुत सारे देशों ने भी पार्टिसिपेट किया है, कई देशों के कलाकारों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, लेकिन ये पूछा यही जाएगा कि कहां पर हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के ने निम्नलिखित में से किस बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्त किया है? एजेंसी बैंक। इंडस इंड बैंक, कर्नाटक बैंक, बंधन बैंक, उपयुक्त सभी, ये सब दिया हुआ है यहां पर। अब आप इसमें सोचिए ये प्रश्न है क्या? सरकारी कारोबार के संचालन में बहुत सारे बैंकों को एजेंसी के रूप में नामित किया जाता है। बंधन बैंक और कई अन्य बैंक हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है एजेंसी बैंक के रूप में। जीएसटी, वैट, जो भी टैक्सेस होते हैं उनको संग्रह से संबंधित जो लेन देन होते हैं उनको संभालने के लिए। दक्षिण भारतीय बैंक, कर्नाटक बैंक, डीसीबी बैंक, आरबीएल बैंक, धनलक्ष्मी, इंडस इंड और बंधन बैंक, ये सब इसमें शामिल है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, एड लगिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2021 के अनुसार सबसे बड़े दानी व्यक्ति कौन से हैं? भारत में देखा जाए सबसे ज्यादा दान किसने किया है? ये एडलगिव हुरून इंडिया के द्वारा ये सूची जारी की जाती है। और विप्रो एक कंपनी है जिसके संस्थापक अध्यक्ष हैं उसके अजीम प्रेमजी। तो अजीम प्रेमजी ने वित्त वर्ष 2020-21 में 9,713 करोड़ रुपए का दान किया। एक दिन में लगभग 27 करोड़ रुपए का दान इन्होंने एवरेज में किया है। आप सोच के देखिए कितनी बड़ी रकम है, जो कमाया सब दान किया। मुकेश अंबानी जी के पास पैसा ज्यादा है लेकिन दान अजीम प्रेम जी ज्यादा कर रहे हैं। सेकंड पे शिवनादर रहे हैं, थर्ड पे 577 करोड़ रुपए केवल मुकेश अंबानी जी ने दान किया है, और कुमार मंगलम बिरला 377 करोड़ रुपए के साथ में फोर्थ स्थान पे। सेकंड पे शिवनादर ने 1263 करोड़ रुपए दान किया है। अजीम प्रेम जी विप्रो के संस्थापक अध्यक्ष हैं। मैरी लेबॉन क्रिकेट क्लब ने 18 क्रिकेटरों की सूची जारी की है। इसमें कौन से भारतीय क्रिकेटर शामिल हैं? 18 क्रिकेटरों की जो सूची जारी की गई है इसमें कौन से शामिल हैं क्रिकेटर, ये आपको बताना है। 18 क्रिकेटरों की सूची में
जो और बहुत सारे लोग हैं, इंग्लैंड के, दक्षिण अफ्रीका के सारे लोग हैं, लेकिन भारत के कौन है उनसे हमको मतलब है, हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ये दोनों लोग इसमें शामिल किए गए हैं। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की अगर बात करें तो 1838 में, 1938 नहीं, 1838 में स्थापित हुआ था। मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में है और इसके अध्यक्ष हैं क्लेयर कोनोर, और ये महिला अध्यक्ष हैं। और ऐसी ये पहली बार ऐसा हुआ है, पहली महिला अध्यक्ष ये बनी है। नाम क्या है? क्लेयर कोनोर। इंडस्ट्री चैम्बर, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की, फिक्की का फुल फॉर्म है ये। इसने नवंबर 2021 में किसको अपना नया महानिदेशक नियुक्त किया है? अध्यक्ष अलग बात है, अध्यक्ष इसके उदय शंकर है, महासचिव दिलीप चिनॉय है इसके। और इसमें पूछा जा रहा है महानिदेशक किसे नियुक्त किया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, अरुण चावला को नियुक्त किया है ना। उदय शंकर इसके अध्यक्ष हैं, दिलीप चिनॉय इसके महासचिव हैं, और पूछा जा रहा है महानिदेशक, तो ये अरुण चावला है। 1927 में इसकी स्थापना अंग्रेजों के समय में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। बात समझ में आ रही है ना? इस प्रश्न पूछे जाते हैं। जॉन लैंग, वंडरर ऑफ हिंदुस्तान, स्प्लेंडर ऑफ हिंदुस्तानी, लायर फॉर द रानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इतनी लंबी पुस्तक का नाम है, और ये पुस्तक जो है ये अमित रंजन ने लिखी है। और ये पुस्तक जॉन लैंग के जीवन, उनके कारनामे और उनके साहित्यिक कार्यों के बारे में बताती है, प्रकाश डालती है। और जो जॉन लैंग थे, जॉन लैंग वास्तव में एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार थे और वकील थे, और 19वीं शताब्दी में वो भारत आए थे और यहाँ पर बस गए थे। तो अमित रंजन की ये किताब है, और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई बड़े, और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उनके झांसी के राज्य के अधिग्रहण के खिलाफ कई बड़े मुद्दों पर और इसके खिलाफ उन्होंने विरोध किया। रानी लक्ष्मीबाई का साथ भी दिया, मतलब प्रतिनिधित्व किया था उनका। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई कई बार चर्चा में रही है। जिहादी नेता अहमद शाह अहमद जई का निधन हो गया। वो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? जिहादी नेता है, कहां के प्रधानमंत्री हैं? तो ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं अफगानिस्तान के। 77 वर्ष की आयु में अभी काबुल अफगानिस्तान में इनका निधन हुआ है। कहां के? अफगानिस्तान के। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया वहां के, अफगानिस्तान के। विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप में किस राज्य की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? कौन सी राज्य की टीम है जिसने बधिर जूडो चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त किया? बधिरों की जो टीम है उसने फ्रांस के पेरिस में विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, और इस टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उसका नाम है जम्मू कश्मीर की बधिर जूडो चैंपियनशिप में जो पार्टिसिपेट करने वाली टीम थी उसने। तो विश्व स्तर की यह प्रतियोगिता थी, और भारतीय किसी राज्य ने अगर वहां की टीम ने जीता है तो ये बड़े गर्व की बात है। भारतीय नौसेना के फ्रिगेट तुसील को किस वर्ष शामिल किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? भारतीय नौसेना में होना चाहिए, में फ्रिगेट तुसील को किस वर्ष शामिल किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? और ये जो फ्रिगेट है ये कैलिनग्राद में यंतर शिपयार्ड में अभी इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो जहाज है, तो जहाज को औपचारिक रूप से तुसील नाम अभी दिया गया है। संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है रक्षक ढाल, और 2023 में इसको नौसेना में शामिल किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 का आयोजन कहां पर किया गया? 2021 का ब्लू फ्लैग कहां पर आयोजित हुआ है? भारतीय वायुसेना के कुल 84 कर्मियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और ब्लू फ्लैग 2021 में इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 विमान ने भी पार्टिसिपेट किया है। और इसका विषय था इस बार का ब्लू फ्लैग 2021 का जटिल परिचालन परिदृश्यों में चौथी और पांचवी पीढ़ी के विमानों का एकीकरण। और इसका इस बार आयोजन किया गया था कहां पर? इजराइल में। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इजराइल की राजधानी कभी भी आपसे पूछी जा सकती है, तो ये जेरूसलम है। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नप्ताली बेनेट, राष्ट्रपति इसाक हरजोग। नप्ताली बेनेट प्रधानमंत्री हैं, पीएम है। मुद्रा यहां पर सैकल चलती है, इजरायली सैकल। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। किसने सर्बिया में आयोजित 5वां रोजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट जीता? किसने जीता है? किसने जीता है ये इंपॉर्टेंट है कि आपको जानना चाहिए। तो ये 5वां रोजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट है, पी इनियॉन ने जीता है। किसने जीता है? पी इनियॉन ने, पी इनियॉन ने जीता है
ये 5वां है। भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं ये इनियॉन ने सर्बिया में आयोजित 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। ठीक है। वैसे देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ जो FIDE के नाम से जाना जाता है, FIDE, 1924 में पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में नहीं है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और स्विट्जरलैंड में लुसाने पड़ता है, वहां पर है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसका उत्तर दीजिए। स्पेस एक्स ने भारत के में कब तक ब्रांड सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य रखा है? कहां पर? भारत में। ठीक है। कहां पर? भारत में। कब तक स्पेस एक्स ने ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य रखा है? स्पेसएक्स जो कंपनी है एलन मस्क की कंपनी है, कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है, 2002 में स्थापित हुई थी। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं एलन मस्क और एलन मस्क ने दिसंबर 2022 में लक्ष्य रखा है कि भारत में ये शुरू कर देंगे और इसके लिए एक अपनी सहायक कंपनी भी यहां पर बनाई है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। बिग बैश लीग के लिए साइन अप करने वाले पहले भारतीय के पुरुष क्रिकेटर कौन है? बिग बैश लीग के लिए साइन अप इन्होंने किया है और बिग बैश लीग के लिए ऐसा करने वाले ये पहले क्रिकेटर बने हैं और ये हैं उन्मुक्त चंद। भाई इतना जान लीजिए, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अंडर 19 विश्व कप खिताब के लिए भारत का नेतृत्व ये कर चुके हैं 2012 में, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी 28 साल के ये हैं। WHO ने भारत निर्मित किस वैक्सीन की नवंबर 2021 में आपातकालीन उपयोग के लिए सिफारिश की? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह है कोवैक्सीन। इसके पहले और जो वैक्सीन है जिनको दिया जा चुका है, ये मंजूरी दी जा चुकी है, बायोएनटेक, फाइजर बायोएनटेक और एस्ट्राजेनेका एसके, बायो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, जॉनसन और मॉडर्ना और सिनोफार्म के कोविड टीकों को मंजूरी पहले मिल चुकी है। कोवैक्सीन को अभी दिया है इसने। नाटककार उपन्यासकार डेमन गुलगुट ने द प्रॉमिस के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार जीत लिया है। किसने जीता है? डेमन गुलगुट ने। कृति क्या है, रचना क्या है? द प्रॉमिस। किस देश के नागरिक हैं ये? और ये नागरिक है दक्षिण अफ्रीका के। मिस्टर गुलगुट ने ये पुरस्कार जीता है, बुकर पुरस्कार। नाम याद रखना, दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं। दिवाली को देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए किस देश में अधिनियम घोषित किया गया? यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, आरबीआई द्वारा प्रस्तुत त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही ढांचा कब से प्रभावी होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ये ढांचा विकसित किया गया है और इसको 1 जनवरी 2022 से प्रभावी किया जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अंतिम बार अप्रैल 2017 में इसकी रूपरेखा को संशोधित किया गया था, तब से मामला चल रहा है और अब जाके ये बात आई है। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को बार्कलेज बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है? कौन भारतीय है? बार्कलेज बैंक का सीईओ इसको नियुक्त किया गया है और ये है कौन? इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, CS वेंकट कृष्णन। भारतीय अमेरिकी है, ये भारतीय अमेरिकी है, भारतीय मूल के हैं और इनको बार्कलेज बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है। पहले अश्वेत व्यक्ति हैं जो इस पद पर पहुंचे हैं। नीति आयोग और वर्ल्ड बैंक $300 मिलियन का फर्स्ट लॉस रिस्क शेयरिंग इंस्ट्रूमेंट स्थापित कर रहे हैं। इसका संबंध किससे है? नीति आयोग और वर्ल्ड बैंक मिलकर कर रहे हैं। पूछा जा सकता है कि फर्स्ट लॉस रिस्क शेयरिंग इंस्ट्रूमेंट जो ये हुआ है अभी नीति आयोग और इसके बीच में, किससे रिलेटेड है? तो ये इलेक्ट्रिक वाहनों से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बहुत तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी से रिलेटेड है। विश्व बैंक 1944 में स्थापित हुआ था। डेविड आर मालपास इसके अध्यक्ष हैं। वाशिंगटन DC USA में इसका मुख्यालय है। COP26 क्लाइमेट मीट इन वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड क्लाइमेट मीट ये हुई है। ये पहल जो है किससे संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे एक कीवर्ड है वन सन वन वर्ल्ड, तो वन सन से आप कर सकते हैं सौर ऊर्जा आपूर्ति से इसका रिलेशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन, वहां के जो PM है, उन्होंने संयुक्त रूप से ग्लासगो में COP26 क्लाइमेट मीट में ये पहल जो है वो शुरू की है। विलियम रोन्टगेन द्वारा एक्सरे की खोज कब की गई? अभी हुआ क्या है, अभी 8 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस मनाया गया है और 8 नवंबर को जो ये दिवस मनाया गया है, रेडियोलॉजी के अंतर्गत अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, कंप्यूटर टोमोग्राफी जिसको CT बोलते हैं आप, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी,
फ्लोरोस्कोपी, ये सब शामिल किया जाता है। इसमें एक्सरे कई बार पूछा गया है। एक्सरे किया विलियम रोटंगन ने आविष्कार किया था, और इसकी खोज कब की थी? तो ये 1895 में इन्होंने खोज की थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, पोलैंड के ब्रोक्ला में आयोजित ISSF प्रेसिडेंट्स कप के उद्घाटन संस्करण में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10 मीटर में जीता है, और ये प्रेसिडेंट्स कप है, उसके उद्घाटन समारोह में जीता है। तो ये जीता है मनु भाकर और जवाद फोरोफी ने। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। गूगल ने लंदन में एक नई कंपनी आइसोमॉर्फिक लैब्स लॉन्च की है। ये गूगल की जो मूल कंपनी है अल्फाबेट इंक, मूल कंपनी अल्फाबेट इंक ने इसको शुरू किया है। इस कंपनी का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? मानवता का कल्याण करना तो उद्देश्य है, लेकिन उस क्षेत्र में काम करना चाहती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, जिसको आप स्वास्थ्य क्षेत्र कह सकते हैं। दवा की खोज ये करेगी। कुछ ऐसी बीमारियां जिनका इलाज अभी संभव नहीं है, लाइलाज बीमारियां, विनाशकारी बीमारियां हैं, तो उनकी दवा की खोज करेगी। सी ऑप्शन इसका सही है। मारूसुदर नदी किसकी सहायक नदी है? मारूसुदर नदी चर्चा में इसलिए आई है क्योंकि अभी किश्तवाड़ में, जम्मू कश्मीर का जो किश्तवाड़ है, वहां पर पाकुल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है उसका उद्घाटन किया गया है, और इस उद्घाटन को मारूसुदूर नदी पर किया गया है, और मारूसुदूर नदी के मोड़ का वहां पे उद्घाटन हुआ है। पाकल दुल जो जल विद्युत परियोजना है, ये चिनाब नदी पर स्थापित है, लेकिन मारूसुदूर नदी इसकी सहायक नदी है चिनाब नदी की। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बसवश्री पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? अभी चर्चा में ये बात आई थी कि पुनीत राजकुमार का, कन्नड़ अभिनेता थे, राजकुमार के ये पुत्र थे, प्यार से इनको अप्पू कहा जाता था, निधन हो गया, तो उन्हीं को मरणोपरांत बसवश्री पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 5 नवंबर 2021 को सर्बिया के बेलग्रेड में आईबा पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक किसने जीता? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नाम याद कर लीजिए। इनका नाम है आकाश कुमार। 54 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने महमूद सबीर खान कजाकिस्तान के हैं, उनको हराया है। भारत में नहीं, उनसे ये हारे हैं, सॉरी उनसे हारे हैं, क्योंकि इनको कहां से पदक मिला है ना, स्वर्ण तो उसने जीता है। तो ये महमूद सबीर खान कजाकिस्तान के हैं, उनसे ये हारे हैं। भारत में पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहां किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया है मुंबई में। कार लगाइए ओपन में, आराम से जाके अपने साथी के साथ मूवी फिल्म इनका मजा लीजिए, है ना। 290 कार यहाँ पे पार्किंग करके आप दे सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। जियो वर्ल्ड ड्राइव इसको यहाँ पे संचालित कर रहा है। श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा जिसका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने किया, इस मूर्ति का निर्माण किसने किया है? तो आदि शंकराचार्य की अभी केदारनाथ में पुनर्विकास जो परियोजना चल रही है, वहां पर उसी के तहत रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ परिसर में श्री आदि शंकराचार्य समाधि जो अंतिम विश्राम स्थल है, उसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है। और ये जो मूर्ति है ये बनाई है अर्जुन योगीराज ने, मूर्तिकार है ये। और ये सारे लोगों के नाम जो है, ये मूर्तिकार और ये के सुदर्शन को तो आप जानते ही हैं, बाकी ये मूर्तिकार लोगों के नाम दिए हैं, ये मैसूर के हैं, अर्जुन योगीराज, उन्होंने इसका निर्माण किया है। किस देश ने कोविड-19 के मामलों के इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली को मंजूरी प्रदान की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, टैबलेट। और ये देश है कौन सा? ये देश है ब्रिटेन। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ब्रिटेन। ब्रिटेन ने पहली बार टैबलेट पिल्स को मंजूरी दी है। नवंबर 2021 में डिजिटल भुगतान फर्म ने सेफ कार्ड नामक एक टोकन सॉल्यूशन लॉन्च किया, और ये टोकन सॉल्यूशन किसने लॉन्च किया है, यही पूछा जा रहा है। तो इसके पहले भी पेयू टोकन हब, टोकन पे, ये सब लॉन्च किए जा चुके हैं। पेयू टोकन हब है, और टोकन पे ये सीसी एवेन्यू का है, लेकिन इस बार जो लॉन्च किया गया है ये सेफ कार्ड, ये फोन पे का है। फोन पे समीर निगम इसके सीईओ हैं, बेंगलुरु आधारित एक डिजिटल भुगतान कंपनी है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय स्तर पर कैंसर को के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 7 नवंबर को कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा बी, 7 नवंबर। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने लगातार चौथे वर्ष शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत
कि किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो भारत का भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे रहा है, जो 42वें स्थान पर वैसे रहा है, लेकिन भारत का यह प्रथम स्थान रहा है। मैसूर, ये मद्रास वाला जो था, वो पिछले साल इसमें प्रथम स्थान पर था भारत में, 50 रैंकिंग इसकी आई थी, इस बार 54वें पे पहुंच गया है, और ये बॉम्बे जो है ये 42वें स्थान पर है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। द सेज विथ टू हॉर्न्स, अनसुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एक पूरी श्रृंखला है, इसमें अभी 4 पुस्तक आ चुकी थी, अब ये 5वीं है, और ये लिखी गई है सुधा मूर्ति के द्वारा। सुधा मूर्ति का नाम आपको पता होगा, इन्फोसिस जो कंपनी है उसकी फाउंडेशन रखने में इनका योगदान रहा है। इनके हस्बैंड है नारायण मूर्ति, और इन्फोसिस 7 लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया था, गूगल कीजिएगा। याहू इंक ने किस देश में अक्टूबर 2021 में अपनी सेवाएं बंद करने का निर्णय लिया? चीन में कोई भी कंपनी जो सोशल नेटवर्किंग से रिलेटेड है, उसको चलाना बड़ा मुश्किल होता है, पहले भी विवाद होता रहा है, तो चीन से अभी इसने अपनी सारी सेवाएं, याहू वीदर, याहू फिनांस, याहू के द्वारा जो all.com, टेक क्रंच, ये सब चलाई जा रही थी, सब बंद कर दी गई। सकल माल और सेवा कर जीएसटी संग्रह किस महीने में अधिकतम रहा अभी तक? अभी आंकड़े आए हैं सितंबर के, सितंबर में जो जीएसटी संग्रह रहा है वो 1,30,127 करोड़ रुपए का रहा है, लेकिन अगर हाईएस्ट की बात की जाए तो 1,41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है अप्रैल 2021 में। अभी तक का सर्वकालिक उच्चतम स्तर ये रहा है, पूछा जा सकता है। और अंतिम प्रश्न है आज का, नॉट जस्ट क्रिकेट, ये रिपोर्टर जर्नी, ये किसकी पुस्तक है? ये एक ऐसे लेखक हैं जो आपको जानना चाहिए, ये क्रिकेट लेखक हैं, स्तंभकार हैं, और द पायनियर, इंडिया टुडे जैसे जो पेपर हैं उनमें इन्होंने संपादन भी किया है, खेल वाले कॉलम ये लिखते हैं, और इनका नाम है प्रदीप। नॉट जस्ट क्रिकेट, ये रिपोर्टर जर्नी, ये उनकी पुस्तक रही है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा? अन्य लोगों तक भी इसको पहुंचाएं, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, और आप ऐसे लगे रहें। शाम को हम मिलते हैं, डिस्कस करते हैं शाम की क्लास में हिंदी को, और ऐसे आप पढ़ते रहें, सफलता आपकी सुनिश्चित है। थैंक यू सो मच।